हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो वीडियो है वो है कि अगर आप कंप्लीट डे फास्ट रखते हैं तो उसमें जो है आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। और मैं जो हूँ अगर फास्ट रखती हूँ, जैसे आज जन्माष्टमी है तो आज के दिन जो है मैं फास्ट ज़रूर रखती हूँ, तो जो है मैं कंप्लीट डे में क्या डाइट लेती हूँ जिसकी वजह से मेरा कंप्लीट डे जो है मुझे उसमें बिल्कुल भी लो फील ना हो, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी डाउन ना हो और जो है साथ में ही मुझे बिल्कुल भी वीकनेस ना फील हो, ना कि आज के दिन और ना ही कल। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी बहुत से लोग फास्ट रखते हैं, फास्ट के नेक्स्ट डे जो है या उसी दिन जो है शाम तक होते होते किसी को जो है बहुत ज़्यादा मतलब लो फील होता है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती और वीकनेस ही फील होती है। सो वो सब चीज़ें जो होती है उसका रीज़न सिर्फ एक सिंगल रीज़न होता है कि हम जो है दिन भर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं अपने फास्ट के दिन। सो जो है अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी फील ना हो और बहुत ज़्यादा आपको जो है वीकनेस भी ना आए। सो इसके लिए जो है मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या आपको खाना चाहिए और दूसरी चीज़ बीच में एज अ स्नैक आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं फास्ट के दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो शुरुआत जो है हम करेंगे ब्रेकफास्ट से, उसके बाद लंच और फिर डिनर। और सब्सक्राइब टू माई चैनल पूजा पुंडीर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। फॉर ब्रेकफास्ट मैंने जो है एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी गरम किया है, उसमें ऐड किया है मखाना और पीनट। तो दोनों ही चीज़ें जो है गुड सोर्स है एनर्जी का और साथ में काफ़ी टाइम तक जो है आपको फुल रखते हैं। उसके बाद मैंने जो है ब्रेकफास्ट में हाफ कप कॉफ़ी ऐड की है अपनी, और मैंने जो है एक एप्पल भी ऐड किया है ब्रेकफास्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ जिस दिन मेरा फास्ट होता है। ये मुझे काफ़ी टाइम तक जो है फुल रखती हैं और बिल्कुल मेरी एनर्जी को डाउन नहीं होने देती हैं। सो लंच के लिए मैंने जो है नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी गरम किया है और उसमें मैंने किसी भी लौकी डाल दी है। और उसके बाद मैं जो अच्छे से इस लौकी को कुक कर लूँगी इस घी में ही। और घी में कुक करने के बाद मैंने जस्ट इसमें ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी का। चीनी जब अच्छे से लौकी में मिक्स हो जाए तो उसके बाद जो मैं हाफ कप मिल्क इसमें ऐड कर लूँगी और जब 2 बॉयल आ जाए तो उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। लौकी की खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो है इंक्लूड की है अपने लंच में लौकी की खीर के साथ में। तो पैन में अगेन मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ, गरम कर रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा जो है इसमें डाला है, जीरा डाला है। उसके बाद ग्रीन चिलीज डाली है थोड़ी सी। उसके बाद बॉयल पोटैटो मैंने लिए हैं, बॉयल पोटैटो को मैंने जो है चॉप कर लिया है और इस तरीके से डाल दिया है। तो जीरा और ग्रीन चिली में मैं बॉयल पोटैटोज़ को जो है हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमें इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई करके टाइप खाना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो इस तरीके से लंच जो है ये प्रिपेयर है। ये 2 चीज़ें मैंने लंच में जो है इंक्लूड की हैं। रीज़न क्या है कि मैंने पोटैटोज इंक्लूड किए हैं अपनी डाइट में लंच में, क्योंकि लंच में क्या होता है कि बीच का डे होता है कि मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच का टाइम होता है। तो हमें जो है एक लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा अपने आप को फुल करना पड़ता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक, उसके बाद ही हम शाम को कुछ इवनिंग में डिनर करते हैं। फास्ट होता है, हम दिन भर कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि लगातार खाते रहो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सो पोटैटो जो होता है उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन होते हैं, तो वो आपको जो है फुल करते हैं बहुत अच्छे से। 3 से 4 घंटे तक आपको जो है बहुत अच्छे से एनर्जी फील होती है और आपको लगता है कि आप फुल हैं, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। मेन चीज़ ये होती है। सो इसलिए मैंने पोटैटोज को इंक्लूड किया है। और जो लौकी है उसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जो है डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे जब आप फास्ट के जो है बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। तो जो है फास्ट के दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके ऊपर जो मैंने टॉपिंग्स के उस पर जो है ड्राई फ्रूट्स डाले थे। तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं गुड सोर्स होते हैं एनर्जी का, और आपको जो है बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको जो है बार बार भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें जो है इंक्लूड की हैं अपने लंच में। सो डिनर टाइम के लिए मैंने जो है पैन में घी लिया और उसके बाद मैंने हल्का सा अपनी मूंगफली जो है उन्हें रोस्ट कर लिया है। पीनट को रोस्ट करने के बाद मैंने बॉयल पोटैटोज़ डाले हैं। बॉयल पोटैटोज़ को भी हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है। जो हम फास्ट में सॉल्ट खाते हैं वो सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया है और फिर जो है मैं निकाल लूँगी उसे अलग से। फिर मैंने अगेन पैन में जीरा डाला, ग्रीन चिलीज़ डाली और अब मैं जो हूँ थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। ये फास्ट का ही सॉल्ट है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सोक किया हुआ साबूदाना। तो साबूदाना जो है मैं इस तरीके से अलग कुक करना पसंद करती हूँ। हर चीज़ को मैं अलग अलग कुक कर लेती हूँ, हल्का सा शैडो फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारी साबूदाना खिचड़ी जो है ईजिली बन जाती है
और अलग अलग बनती है, बिल्कुल भी चिपकी चिपकी नहीं बनती है। तो साबूदाना की खिचड़ी जो है रेडी है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। सेकेंड डिश जो मैंने इंक्लूड की है वो है लौकी की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा या बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ पैन में जो है घी लीजिए, प्रेशर कुकर में घी ले लीजिए और उसके बाद जो है ज़ीरा डाल के, ग्रीन चिली और टमेटोज़ डाल के जो है उसे अच्छे से कुक कर लीजिए। सॉल्ट ऐड कर दीजिए उसमें और उसके बाद अपनी कटी हुई जो लौकी है वो ऐड कर दीजिए और विसल के लिए मतलब बंद कर दीजिए प्रेशर को। और 2 से 3 विसल्स में जो है ये हो जाती है सब्ज़ी बहुत ही जल्दी, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए आपका। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट भी होती है और हमें जो है हाइड्रेटेड रखती है। तो इसलिए लौकी की सब्ज़ी जो है मैंने इंक्लूड की है। और दिन के लंच में जैसे आपने देखा मैंने लौकी की खीर इंक्लूड की थी। तो ये जो है डिनर रेडी है। Hey guys, it's 8:45। So जो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है वो भी थोड़ा सा मैंने जो है उसमें पानी ज़्यादा डाला था ताकि जो है थोड़ा लिक्विडी सी हो, सूपी टाइप बने तो और ज़्यादा अच्छी लगती है कि मीन्स थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो हमें। और साबूदाना की खिचड़ी जो है मतलब कोई भी फास्ट जो होता है कंप्लीट नहीं होता है साबूदाना की खिचड़ी के बिना। जैसे कि आप चाहे साबूदाना का और कुछ भी बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप साबूदाना के बड़े भी बना सकते हो। बट बड़े क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा घी में बना रहे हो तो घी एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो मैं जो अवॉइड करती हूँ, मैं साबूदाना की खिचड़ी खाती हूँ और वो भी सिंपल रखती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती। और बीच में भी अगर आपको जैसे फास्ट में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपको लगता है कि आप फुल नहीं है अभी, आप एनर्जी जो बहुत लो हो रही है, अगर आपका उस टाइप का वर्क है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या आप घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो आप जैसे ड्राई फ्रूट रोस्ट करके लेके जा सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में, चाहे ऑफिस जाएँ, कॉलेज या कैसे भी, तो आप वो रख सकते हैं। साथ में बटर मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, आजकल अगर आप बाहर भी हैं, घर से बाहर भी हैं, तो अमूल की लस्सी के पैक आते हैं, आप वो पी सकते हैं। सो वो भी जो है आपको थोड़ा सा हैवी फील देते हैं, मीन्स अगर आप उसे भी पी लें तो आपको लगेगा कि आप फुल हैं 1 से 2 घंटे के लिए। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टाइम के बीच में जो है आप छोटे छोटे स्नैक्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं अपने फास्ट में भी। सो फास्ट में जो एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पानी पीजिए। दूसरी चीज़ आप जूस भी ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप जो है चाय कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए, सिर्फ दिन में 1 से 2 बार ही चाय कॉफ़ी पीजिए। आप कुछ और ले लीजिए, जूस ले लीजिए, बटर मिल्क पी सकते हैं आप, और भी कुछ लिक्विड ले सकते हैं, बट चाय कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।